हाय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम का लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। इसमें जो हम बोन्स के नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, उसमें का जो सेकंड पार्ट है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। इसमें जो शोल्डर ग्रिडल, अपर लिम, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम से मिलके बना हुआ है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है उसका नाम है शोल्डर गिल्डल। जो शोल्डर गिल्डर होता है वो डिफरेंट इसमें बोन से मिलके बना हुआ है। इसमें जो फर्स्ट नाम है वो है क्लेविकल, जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, और स्कैपुला, जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। इसमें जो क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, जो ये बोन होती है ये लॉन्ग बोन होती है, डबल कर्व होता है इसमें, और यह स्टर्नम के मेनुबेरियम से स्ट्रीनोक्लेविकल जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती है और स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से मिलकर एक्रोमिनोक्लेविकल जॉइंट बनाता है। मेल का जो क्लेविकल एक बोनी लिंक्स से होता है और एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा होता है, जबकि फीमेल का जो क्लेविकल होता है वो थोड़ा शॉर्टर होता है, थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा वो है स्कैपुला। स्कैपुला जो है ये हमारा, इसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, और ये फ्लैट और ट्रेंगुलर शेप की बोन होती है। स्कैपुला हमारी चेस्ट वाल के पोस्टीरियर में पाई जाती है और जो स्कैपुला ह्यूमरस के हेड से जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाता है। इसके बाद जो एक्रोमियन प्रोसेस के द्वारा पोस्टीरियरली क्लेविकल से जुड़कर एक्रोमिनोक्लेविकल जॉइंट बनाती है। इसे कोराकोइड प्रोसेस से मसल्स जुड़ी होती है, जिससे शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट होती है, यानी कि उस मूवमेंट में ये हेल्प करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अपर लिम, यानी कि अपर लिम में कौन कौन सी यहाँ पर बोन्स आती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे नंबर 1 जो आती है वो होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो बोन होती है यह अपर लिम की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ह्यूमरस का जो हेड है वो स्कैपुला की ग्लोनोइड कैविटी से मिलकर शोल्डर जॉइंट्स बनाता है। हेड के डिस्टल के ऊपर 2 उभरे हुए ऊपर की तरफ निकले हुए जो पार्ट होते हैं, जिन्हें हम ग्रेटर और लेसर ट्यूबरक्ले बोलते हैं। दूसरे साइड में जो लास्ट के जो 2 सरफेस होते हैं उनको ट्रोक्लियर और कैप्टिलम के नाम से जानते हैं। इन दोनों सरफेस से मिलकर रेडियस अल्ना एल्बो जॉइंट बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है रेडियस। रेडियस जो है ये 4 आर्म के साइड में पाई जाती है और इस बोन की जो साफ्ट है और 2 इसके एंड होते हैं। साफ्ट से मिलकर पतली और नीचे आते ही मोटी हो जाती है। लोअर एंड बोन का थिक यानी कि मोटा होता है और ह्यूमरस से मिलकर एल्बो जॉइंट बनाती है और नीचे कार्पल से मिलकर ये रिस्ट जॉइंट बनाती है। इसके बाद जो है हमारा अगला जो पॉइंट है, जो सी पार्ट है इसका, उसका नाम है अल्ना।
अल्ना जो है ये हमारी फोर आर्म की मीडियल बोन होती है और यह रेडियस बोन से लंबी होती है। इसकी शाफ्ट थोड़ी मोटी होती है और नीचे की तरफ से ये थोड़ी थिन होती है। इसका जो अपर पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और अल्ना का जो हेड है रेडियस से मिलकर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। शाफ्ट से रिस्ट और फिंगर के मसल से जुड़े होते हैं। बोन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वह एंड एल्बो जॉइंट बनाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्पल बोन्स के बारे में। जो कार्पल्स बोन्स होती हैं ये टोटल 8 होती हैं ये नंबर में, और 4 की दो रो में अरेंज्ड होती हैं। जो प्रॉक्सिमल है, जो ऊपर वाली रो है, उसमें होती हैं स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल और पेसिफॉर्म। ये ऊपर की जो हमारी रो होती है उसमें पाई जाती है। जो प्रॉक्सिमल रो की बोन्स रिस्ट जोन से मिली हुई होती है और डिस्टल रो जो नीचे वाली रो है उसमें पाई जाती हैं ट्रापीजियम, ट्रापीजॉइड, कैपिटेट और हैमेट बोन्स पाई जाती है। डिस्टल रो में मेटाकार्पल बोन्स पाई जाती हैं और उसके साथ ये जॉइंट्स बनाती हैं। ये जो बोन्स होती हैं हमने बता दिया, स्केपॉइड, ल्यूनेट और टेक्टुल, पेसिफोरम, ये प्रॉक्सिमल रो होती है। और जो डिस्टल रो होती है, डिस्टल रो में जो है यहाँ पे दूसरी बोन होती है। उसके बाद है मेटाकार्पल। जो मेटाकार्पल होती है वो हमारी बोन्स हैं, जो हेड की जो बोन्स हैं उनको हम मेटाकार्पल बोलते हैं। जो मेटाकार्पल होती हैं ये 5 बोन्स होती हैं और ये हमारे हैंड का जो है पाम बनाती है, यानी कि हथेली बनाने का ये काम करती है। जो मेटाकार्पल का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो कार्पल बोन से जुड़ा होता है और जो डिस्टल इनका जो एंड होता है वो फ्लेंजिस के साथ मिला होता है, जुड़ा होता है। इसके बाद है फ्लेंजिस। फ्लेंजिस को हम बोलते हैं फिंगर बोन्स, यानी कि हमारी उंगलियों की जो बोन्स होती है। फ्लेंजिस में कुल 14 बोन्स होती हैं, जो 3 फिंगर ईच हाथ में 2 फिंगर्स और दोनों थंब में 1 फ्लेंजिस मेटाकार्पल बोन से जुड़ी होती हैं। ये हमारे जो हाथ की जो उंगलियां होती है इनको बनाने में ये हेल्प करती हैं। इसके बाद है पेल्विक गिर्डल। जो पेल्विक गिर्डल होता है इसमें जो बना होता है 2 इनोमिट बोन होती हैं और एक यहाँ पर सैक्रम होता है, इनसे मिलके ये बना होता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हिप बोन, वो बना होता है 3 बोन से मिलके जो है ये हिप बोन बना हुआ है। इसमें आती है यहाँ पे इलियम, जो अपर पास्ट अपर में होती है, यहाँ पर अपर में होती है, उसको इलियम बोलते हैं। ये अपर हमारा फ्लैटेंड पार्ट होता है और बोन का यह इलियक क्रस्ट को प्रेजेंट करता है। इसके एंटीरियर पॉइंट को एंटीरियर स्पूरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है इसका वो होता है इस्चियम। इस्चियम जो पार्ट होता है ये इनोमिनेट बोन के नीचे और पीछे के भाग में पाई जाती है। इसके बाद प्यूबिस इसका तीसरा पार्ट होता है, जो हमारी हिप बोन्स होती है, इनोमिनेट बोन होती है, इसको हम प्यूबिस इनोमिनेट बोन का एंटीरियर पार्ट कहते हैं। यह हिप बोन से जुड़ी होती है और एक कार्टिलेजियस जॉइंट के द्वारा ये सिम्फाइस प्यूबिस जो है ये बनाता है, इसलिए हमको सिम्फाइस प्यूबिस भी कहते हैं। अगला जो पार्ट है वो है पेल्विस। पेल्विस जो है 2 इनोमिनेट बोन से मिलकर बनता है, जो कि एंटीरियरली सिम्फाइस प्यूबिक के आकार से जुड़ती है और पोस्टीरियरली सैक्रम से
जुड़ी होती है। सैक्रोइलियक जॉइंट पर ये मिलती है। पेल्विस जो है 2 भागों में बांटा हुआ है। एक को हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस और एक को बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस वो होता है जो ब्रिम BRIM ब्रिम के नीचे पाया जाता है, और फॉल्स पेल्विस वो होता है जो ब्रिम के ऊपर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की। जो लोअर लिम्ब होता है उसमें जो बोन्स होती हैं वो ये बोन्स आती हैं। इसमें नंबर 1 फीमर, इसमें एक फिबुला, टार्सल बोन, फ्लेंजिस, टिबिया, पैटेला और मेटाटार्सल। ये जो बोन्स आती हैं ये लोअर लिम्ब की बोन्स होती हैं। इन बोन्स के बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फीमर। फीमर को हम थाई बोन भी कहते हैं, और जो ये थाई बोन होती है हमारी सबसे स्ट्रोंगेस्ट और हार्डेस्ट बोन होती है। इसकी जो बॉडी है शाफ्ट है वो होते हैं, 2 एंड होते हैं इसके, और फीमर का जो हेड है वो स्पेरिकल होता है जो कि हिप बोन के एसिटिबुलम से फिट होकर हिप जॉइंट बनाता है। इसके डिस्टल एंड 2 कोडी लेंस होते हैं जो टिबिया और पटेला से जुड़कर नी जॉइंट्स बनाते हैं। उसमें ये हेल्प करते हैं जीन जॉइंट्स बनाने में। इसके बाद जो हमारा अगला जो इसमें बोन का नाम है वो है हमारा टिबिया, और इसका दूसरा नाम है सिन बोन। इसको सिन बोन के नाम से भी जाना जाता है। जो टिबिया होती है ये लोअर लेग की 2 बोन के बीच की बोन होती है। इसकी जो प्रॉक्सिमल जो एक्सट्रीमिटी होती है वो बहुत चौड़ी होती है और फ्लैट होती है, और उसके 2 कॉन्डिलेंस होते हैं जो फीमर से जुड़कर नी जॉइंट बनाते हैं। फिबुला का जो हेड है वो लेटरल कोंडाइल से जुड़कर प्रॉक्सिमल ट्राइकोफिबुलर जॉइंट बनाता है। फिबिया की जो एक्सट्रीमिटी होती है वो टेलस और फिबुला के साथ मिलकर एंकल जॉइंट बनाता है। बोन के ऊपर का जो एंड होता है वो चौड़ा होता है और थोड़ा चपटा होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बोन है वो है फिबुला। फिबुला जो है ये हमारे लेग की साइड की बोन होती है, और ये फिबुला का जो हेड है वो टिबिया के लेटरल कोंडाइल से जुड़ा होता है। प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट बनाता है। फिबुला के नीचे का जो एंड है वो टिबिया से मिलकर लेटरल मोलेस बनाती है, और इसमें ये हेल्प करती है। इसके बाद है पटेला। पटेला को हम नाम देते हैं कि ये हमारी जो नी होती है ये उसका कैप होता है। यह एक ट्रायंगुलर शेप की सिस्मोइड बोन होती है जो कि हमारी बॉडी में नी जॉइंट बनाने का काम करती है, और यह पोस्टीरियर सरफेस नी जॉइंट बनाती है, और एंटीरियर सरफेस पैटेलर टेंडन्स है जो कि इसको जोड़ने में हेल्प करता है। इसके बाद है टार्सल और एंकल बॉडीज़। टार्सल जो टोटल होते हैं वो इसमें 7 बोन्स होते हैं, और यह हमारे फुट का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। इसमें टेलस, टिबिया, फिबुला से जुड़कर एंकल जॉइंट बनाती है। कैल्सिनियस जो फुट होता है उसकी जो हील है उसको बनाने का काम करती है। यह टार्सल की सबसे स्ट्रोंगेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती हैं, और यह बाकी जो बोन्स हैं हमारी मेटाटार्सल से जुड़ी होती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो बोन होती हैं उनके नाम हैं कि वो कौन कौन सी बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसमें होता है यहाँ पे टेलस, ये 1 होगा। उसके बाद इसमें नेविकुलर 1 है, क्यूबॉइड ये 1 बोन है, और जो सेल्सिनियस है वो 1 बोन है, और जो क्यूनिफॉर्म है वो 3 बोन है। ये आपस में मिलके हील के नीचे के पार्ट को ये बनाती है।
इसके बाद है मेटाटार्सल। जो मेटाटार्सल बोन्स होती हैं ये हमारे फुट की बोन होती हैं और ये नंबर में 5 बोन्स होती हैं जो कि मेटाटार्सल की नंबरिंग के इनसाइड के बाहर की तरफ होती है। और प्रॉक्सिमल जो एंड्स होता है उसमें टार्सल बोन्स के साथ ये जुड़ा होता है। डिस्टल एंड्स जो फ्लेंजिज के साथ जुड़ा हुआ होता है वह उसमें फर्स्ट जो मेटाटार्सल है वो डिस्टल का हेड फुट होता है जो कि उसको बाल की तरह बनाता है। तो ये जो हमारा जो पूरा का पूरा ये पॉइंट हमें यहाँ पर ये बनता है हमारा जो ये फ्लेंजिस है। उसके बाद आता है इसमें जो हमारे जो फ्लेंजिस हैं वो हमारे टोके होते हैं। फ्लेंजिस जिसमें नीचे के पाए जाते हैं, ये टोके जो फ्लेंजिस होते हैं हमारे ये टोटल नंबर में 14 होते हैं और ये टोज में 2 और फिंगर्स में 3-3 पाए जाते हैं जो टोटल इनको मिला के 14 हो जाते हैं। तो हमारा जो नंबर के बेस पर है ये बोन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो बोन्स के आपको लेक्चर दिए हैं इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। फर्स्ट जो इसमें पार्ट है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है। थर्ड में हमने जो बोन्स बताई हैं कि वो बोन्स हमारी बॉडी में टोटल मिला के 206 कैसे बनती है, उनके एक एक के बारे में सबको हमने आपको समझाने की इसमें कोशिश की है। थैंक्स।